पता नहीं तुम लोग देखो, मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ तुम लोग का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में ही होगा। मिड मिड ऑफ अगस्त से समझ तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तो अभी से प्रिपरेशन करो। चेंज किया। चलो एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, कंसाइनमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, मिनिमम 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। कंसाइनमेंट कितने नंबर का है? मिनिमम 10 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर का पूरा नाम लिख लो, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। मैं एक एक वर्ड क्लियर करूंगा, सर कंसाइनमेंट क्या होता है और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, हर एक वर्ड में क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। पहले वर्ड लिखो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, नंबर 1 लिखो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लिखो साथ में, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। जैसे मैंने तुमको हायर परचेज में टॉपिक लिखवाया था, हायर परचेज में टोटल कितने मेथड थे? 12, 13 मेथड थे। हायर 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 परचेज का टोटल 13 मेथड थे, ठीक है। वो हम लोग कवर कर चुके हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, इसमें दो ही टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। और दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, दो ही मेथड है, दो ही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सर व्हाट इज कंसाइनमेंट। अब एकदम तुम लोग एकदम 5-10 मिनट लिखना ही नहीं है, मिनिमम 10 मिनट तक लिखना नहीं, बस मेरा लेक्चर को ध्यान सुनो। व्हाट इज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, फिर उसके बाद समझेंगे व्हाट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। पहले ये समझो कंसाइनमेंट मतलब क्या है। मान लेता हूं, मान लेता हूं ये है मिस्टर पी। ये कौन है? मिस्टर पी। ये भाई साहब कोलकाता में बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक एक टॉपिक को अच्छे से सुनना, एक्सप्लेन करूंगा। ये कोलकाता में इनका बिजनेस है, बिजनेस है। अब ये चाह रहे हैं कि ये जो बिजनेस है वो सिर्फ कोलकाता में ना रह करके कोलकाता के बाहर जाए। मतलब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और इनका सबसे पहले जो मूड हुआ कि बोले नहीं भाई, जो माया नगरी है मुंबई, याद है ना मुंबई माया नगरी, बोले हम वहां से स्टार्ट करेंगे। पता ना फाइनेंस, फाइनेंस मुंबई क्या है? फाइनेंस कैपिटल इंडिया की। बोले उधर बहुत पैसा है, तो कलकत्ता में तो अपना अच्छा खासा गुडविल हो गया, अब स्टार्ट करेंगे मुंबई से। एक बार अगर मुंबई में फेमस हो गए तब तो इंडिया में बाकी जगह फेमस होने में टाइम लगने वाला नहीं है। पता ना भयंकर पॉपुलेशन मुंबई में। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मन बनाया। इसके लिए इन्होंने हायर किया मिस्टर एक्स को। इसको हायर किया मिस्टर एक्स को। इनका थोड़ा शकल देख लो तुम लोग, कैसा लग रहा देख करके? जो भी है, गुस्सा गुस्सा लग रहा देख करके? छोड़ दो, शकल नहीं बनाएंगे, गुस्सा लग रहा देखकर ठीक है। ये है मिस्टर एक्स, इन्होंने मिस्टर एक्स को हायर किया, ठीक है। जो मिस्टर एक्स कौन है? इनका एजेंट। अरे बोलो ना, मिस्टर एक्स कौन है? इनका एजेंट। इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स को हायर किया मुंबई में। लिख दे रहा हूं, मिस्टर एक्स को कहां पे हायर किया? मुंबई में हायर किया, मुंबई में हायर किया, ठीक है। और इनको बोला देखो भैया, मेरा जो गुड्स है, मैं, ये मिस्टर पी बोल रहे हैं एक्स को कि मुंबई वाले ब्रांच में जितना भी गुड्स होगा वो मैं कोलकाता से भेजूंगा। कहाँ से भेजूंगा? कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता इनका मेन मेन बिजनेस का, मेन बिजनेस का बोलता ना हेड ऑफिस है। बोले मुंबई में जितने भी स्टॉक चाहिए, जितने भी गुड्स चाहिए, वो मैं यहाँ से भेजूंगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं, कोलकाता वाले बिजनेस से मुंबई में स्टॉक क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। कि मुंबई में जो भी कुछ होगा, मुंबई में जो भी कुछ बेचोगे, जितना भी सामान बेचोगे, वो सारा का सारा स्टॉक मैं कहां से भेजूंगा? कोलकाता से भेजूंगा, ठीक है। लिख दे रहा हूं, स्टॉक ट्रांसफर्ड कहां से?
फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। मुंबई में जो भी स्टॉक जाएगा वो कहाँ जाएगा? कोलकाता से मुंबई में जाएगा। साथ ही साथ जब मैं सामान भेजूंगा, भाई सामान भेजने में फ्रेट तो देना पड़ेगा, तो बोले सामान भेजने के दौरान जो भी भाड़ा लगेगा, जो भी फ्रेट लगेगा, वो मिस्टर पी जो ओनर है वो बियर करेगा। और भाई कोलकाता से मुंबई जा रहा है, कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशन है, तो रास्ते में सामान खराब होने का भी डर है। तो बोले हम इंश्योरेंस, अगर मैं सामान का इंश्योरेंस कराऊंगा, वो उसका भी प्रीमियम कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? जिसका गुड्स है मिस्टर पी पे करेगा। तो मिस्टर पी ने बोला एजेंट को कि भाई सुन, जो भी स्टॉक चाहिए मैं कोलकाता से भिजवा दूंगा, स्टॉक भिजवाने में, मुंबई भिजवाने में जो भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, गुड्स का जो भी इंश्योरेंस कॉस्ट है, जो भी प्रीमियम है वो मैं पे कर दूंगा। पता ना इंश्योरेंस होता है, आप लोग रेलवे में या फ्लाइट में ट्रेवल करते, इवन ओला उबर में अगर आप ट्रेवल करते हैं, देखिए 1-1 रुपया का इंश्योरेंस वो लोग काटते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो बोले जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है वो सारा का सारा मैं बियर करूंगा, ठीक है। इवन मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर पी, ये तो इतना बात बोला, इवन पता और क्या बोल रहा है? मुंबई में जो तुम्हारा शोरूम है, भाई ऐसे तो रोड पे चद्दर बिछा कर तो नहीं बेचेगा, रोड पे चद्दर बिछा बेचेगा या शोरूम वगैरह खोलेगा। बोला मुंबई में जो तुम्हारा शॉप है, उस शॉप का भी रेंट कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। मैं कौन? मिस्टर पी, मतलब ओनर, ओनर ऑफ बिजनेस। बोला जो मुंबई में तुम सामान बेचोगे तो रोड पे तो नहीं बेचोगे, एक रूम ओपन, एक एक भाई शॉप लोगे, एक शोरूम ओपन करोगे, उस शोरूम का जो भी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस शोरूम के जितने स्टाफ की सैलरी है, सब कुछ मैं बियर करूंगा, सब कुछ मैं बियर करूंगा। तो मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है? भैया ये तुमको समझ में आ रहा है कि तुम हमको सामान भी दे दोगे, तुम मुंबई में एक दुकान खोल के भी दे दोगे, मुंबई में जो दुकान का रेंट है वो भी तुम बियर कर लोगे, दुकान में स्टाफ चाहिए वो भी तुम सैलरी दे दोगे, सब कुछ सारा व्यवस्था कर दोगे, सब कुछ व्यवस्था कर दोगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये बात कौन बोल रहा है? मिस्टर एक्स बोल रहा है। किसको? मिस्टर पी। बोला ठीक है, सब बात समझ में आ रही है कि गुड्स भेज दोगे, सारा खर्चा बियर कर लोगे, मुंबई में जो खर्चा हो रहा वो भी बियर कर लोगे, सब कुछ बियर कर लोगे, समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो बोला टेंशन क्यों ले रहा बाबा, तुम सामान बेचना, तुम सामान बेच, हम तेरे को क्या देंगे बदले में? बोलो ना क्या देंगे? कमीशन। क्या देंगे? कमीशन। और किसके ऊपर? कमीशन ऑन सेल, कि जितना भी सामान बेचोगे उसके ऊपर क्या देंगे? कमीशन। तो मिस्टर पी बोल रहा है मिस्टर एक्स को कि मुंबई में मस्त सामान बेचो, क्योंकि भाई ये इतना तामझाम कर रहे हैं, शोरूम खुलवा के दे दिया, स्टाफ का सैलरी दे दिया, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, सारा खर्चा तो बियर कर रहा हूँ। क्यों बियर कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा गुड्स मुंबई में बिकना चाहिए, और जितना भी सामान बिकेगा उसमें तुमको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ये बात सुनते हैं भाई ये हंसना स्टार्ट, मस्त खुशी से पागल कि चलो सामान बेचेंगे और क्या मिलेगा? कमीशन। अब एक चीज देखो, इनको तो फिर क्या, इनका एक ही इंटेंशन है, सामान को बेचना। क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर है? क्या रेंट देने का प्रेशर है? क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल का प्रेशर है? इनके अंदर मान लो 4 एम्प्लॉय काम कर रहा है जो घर घर जाके बेच रहे हैं, होता है ना डायरेक्ट सेलिंग। मान लो इन्होंने क्या किया, 2-4 सेलिंग एजेंट को पढ़ाया, अरे सेल्स मैनेजमेंट पढ़ाए थे ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव। अब अगर एजेंट के अंदर 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का सैलरी इनको देना या ये देंगे? भाई साहब मिस्टर पी देंगे। तो इनको तो टेंशन ही नहीं है, इनका पता क्या है, जितना प्रोडक्ट बिकेगा सब पे क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? कमीशन। तो अब ये जो सामान भेज रहे हैं मुंबई, मिस्टर पी जो स्टॉक, जो गुड्स मुंबई भेज रहे हैं, उसी गुड्स को अपने बोलते हैं कंसाइनमेंट। समझ में आया? मिस्टर पी कोलकाता से मुंबई जो सामान भेज रहे हैं, उस गुड्स का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। जो स्टॉक भेज रहे हैं उस गुड्स का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। बोलो क्लियर है चीज? ओके सर, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? भाई मैं अपना अच्छा खासा स्टॉक भेज रहा हूं, कहां पे? मुंबई में भेज रहा हूं, उसके दौरान जो भाड़ा आ रहा है मैं पे कर रहा हूं, जो इंश्योरेंस हो रहा है मैं पे कर रहा हूं, मुंबई के अंदर जो शोरूम है उसका रेंट मैं पे कर रहा हूं, जो स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी मैं पे कर रहा हूं, जिस एजेंट को हायर कर रहा हूं उसको कमीशन मैं पे कर रहा हूं। तो अपना हिसाब तो मेंटेन करूंगा, अपना खाता तो मेंटेन करूंगा।
अरे अपना एक तो बुक्स मेंटेन करूंगा ना भैया, मुंबई से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो ये जो मैं अकाउंटिंग करूंगा कि भैया कितना सामान भेजा, कितना बिका, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कमीशन दिया, इसका जो हिसाब उसाब करना, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैं हिसाब उसाब कर रहा हूं कि कितना सामान भेजा, उस पर प्रॉफिट कितना मिला, कितना खर्चा हुआ, कितना कमीशन दिया, कितना रेंट रेंट बियर किया, इसका सारे के सारे ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना, ट्रीटमेंट करना, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो वर्ड क्लियर हुआ? दो वर्ड। पहला वर्ड क्या था? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब कोलकाता से मैंने मुंबई, मैं अपने एग्जांपल में स्टिक करूंगा, जो भी बोलूंगा एग्जांपल के अकॉर्डिंग बोलूंगा। कोलकाता से मैंने सामान कहाँ भेजा? मुंबई। जो मैंने स्टॉक भेजा, उस स्टॉक का नाम क्या है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? सामान भेजा तो प्रॉफिट तो चाहिए, सामान भेजने के दौरान खर्चा कितना हुआ, जो बेच रहा है उसको कमीशन कितना दिया, तो उसका हिसाब तो मेंटेन करोगे भैया। बिजनेस कर रहे हो, कोई खिलवाड़ कर रहे हो क्या? कोई एक दिन का बात है ये? अरे बोलो ना, ये एक दिन का बिजनेस है या लाइफ टाइम बिजनेस है? लाइफ टाइम बिजनेस है, तो हिसाब तो मेंटेन करोगे ईयर बाय ईयर। तो जो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में हिसाब मेंटेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कुछ पूछना श्रेया? पूछना है? नहीं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मिस्टर पी का नाम बताइए ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा देखने में। मिस्टर पी क्या है? प्रिंसिपल है। कौन है? प्रिंसिपल। और मिस्टर एक्स कौन है? एजेंट। कौन है? एजेंट। होता है ना प्रिंसिपल और एजेंट। तो मिस्टर पी को यहाँ पे प्रिंसिपल ना बोल करके क्या बोलेंगे? कंसाइनर। क्या बोलेंगे? कंसाइनर। तो जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, ये ओनर है, ये ओनर है, तो जो ओनर ऑफ द बिजनेस उसको अपने क्या बोलेंगे? कंसाइनर। मिस्टर एक्स जो बिजनेस का क्या है? एजेंट है, इनका इनका नाम क्या हो जाएगा? कंसाइनी। तो यही दो ट्रीटमेंट पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो एजेंट को बोला जाएगा कंसाइनी, और ओनर को क्या बोला जाएगा? कंसाइनर, जो सामान भेज रहा है। हाँ, लिखना है? लिखो फटाफट, लिख लो, फटाफट लिख लो, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ मुंबई। सही रहेगा ना? ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ मुंबई, बियर, मुंबई, मुंबई ब्रांच लिख देना। ब्रांच वर्ड मत यूज करना, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच वर्ड नहीं आता है, ब्रांच का मतलब कुछ और होता है, वो ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। ऑल द एक्सपेंस, यहाँ बस यहाँ लिखो ऑल द एक्सपेंसेस बियर बाय द मिस्टर पी। ऑल द एक्सपेंसेस बियर बाय द मिस्टर पी। सारा का सारा खर्चा कौन बियर करेगा? मिस्टर पी बियर करेगा। ऑल द एक्सपेंसेस बियर बाय द मिस्टर पी। हाँ भूमिका, क्या बोल रहे हो? कौन सा? अच्छा ये वाला क्या? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कौन? एक्स? मिस्टर पी कंसाइनर है ना? लिखो, जल्दी लिखो बाबू, भूमिका। लिख लिया? जल्दी करो। अरे लिख रहा हूँ अच्छे से। कमीशन ऑन सेल।
अब 2-3 वर्ड है, पहले इस वर्ड को पहले क्लियर कर दो। 2-3 वर्ड है, फिर उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद एक सोल्यूशन करेंगे, फिर मैट का क्वेश्चन 1 करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ हो गया। अब 2-3 वर्ड है। पहला, जब कोलकाता से मुंबई, सुनो ना, कोलकाता से मुंबई कोई भी स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, इसको अपना बोलेंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलेंगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कोलकाता से मुंबई जो भी मैं सामान भेज रहा हूं उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। पूरा नाम क्या रहेगा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब ओनर ने अपने एजेंट को सामान भेजा, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहला। दूसरा, ये भाई साहब जो भी खर्चा पे करेंगे, ये जो भी खर्चा बियर कर, जैसे इन्होंने फ्रेट भाड़ा दिया, इंश्योरेंस दिया, अगर ये अपने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में, अगर ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में, आराम से, क्या हुआ, अगर अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में लिखेंगे फ्रेट या लिखेंगे इंश्योरेंस, लिखेंगे, सुनो, जब जो कंसाइनर है, अगर वो अपना बुक्स मेंटेन कर रहा है, जो कंसाइनर अपना बुक्स मेंटेन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। हेलो, कंसाइनर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसको कौन सा अकाउंट बोलेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जो कंसाइनमेंट अकाउंट है जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, तो ट्रेडिंग एंड पीएल जैसा, पर ट्रेडिंग और पीएल नहीं है। वर्ड पे बहुत फोकस कीजिएगा। अगर आपसे आजकल बच्चे कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ लेते हैं, पर उनसे बोलो कि कंसाइनमेंट और ट्रेडिंग और पीएल में डिफरेंस क्या है, बोले तो नहीं पता, टीचर बताया ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बट नॉट अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। डिफरेंस बता रहा हूं। जब आप किसी कंपनी का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हो, किसी भी कंपनी का, तब आप सारे के सारे अकाउंट ओपन करते हो और सारे के सारे खर्चे डिटेल लिखते हो, चाहे वो डायरेक्ट खर्चे रहे चाहे वो इनडायरेक्ट वाले खर्चे रहे। लेकिन जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं ना बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खर्चे तो बियर नहीं कर रहा हूँ। और अगर सुनो, अगर मैं लिखता हूँ अपना, मान लो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू फ्रेट अकाउंट, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टू फ्रेट अकाउंट, टू इंश्योरेंस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा फ्रेट का। वैसे ही मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया तो फिर मुझे जाकर इंश्योरेंस का एक प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डबल अकाउंटिंग सीखा कि नहीं सीखा है? तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखूंगा टू फ्रेट या टू इंश्योरेंस, तो मुझे एक इंश्योरेंस अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा जहां पे लिखूंगा बाई कंसाइनमेंट। तब मैं एक क्या बोलते हैं फ्रेट अकाउंट ओपन करूंगा जहां लिखूंगा बाई कंसाइनमेंट। तो डबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होगा। तो एक जो कंसाइनर है बोल रहा भाई अपने को इतना लफड़ा नहीं करना है, अपने को ना छोटा वाला अकाउंटिंग करना है, बहुत डिटेल वाला अकाउंटिंग नहीं करना है। उसका दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा है, हम जो भी खर्चा करेंगे, जो भी खर्चा करेंगे, चाहे भाड़ा देने में चाहे इंश्योरेंस देने में, उसके लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, टू बैंक। क्या वर्ड यूज करेंगे? टू बैंक। भाड़ा कहां से कटेगा? बैंक से। इंश्योरेंस का प्रीमियम कहां से कटेगा? बैंक से। बोला बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये भाई साहब जो भी खर्चा करेंगे, क्या नाम है? कंसाइनी, मिस्टर एक्स। बोला ये जो भी खर्चा कर रहे हैं इनका नाम क्या है? कंसाइनी। बोला बस इनका नाम लिख देंगे। मतलब ये ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा है जो बच्चा भी देखकर समझ जाए, अच्छा टू कंसाइनी मतलब कंसाइनी खर्चा किया है, अच्छा टू बैंक मतलब कंसाइनर खर्चा किया है। तो कंसाइनर पता क्या बोल रहा है? सिंपल सा अकाउंटिंग है, बोल रहा है हम जो भी खर्चा करेंगे लिखेंगे टू बैंक। अब मेरा एजेंट जो भी खर्चा करेगा उसका नाम डालेंगे। मान लो एजेंट का नाम है मिस्टर एक्स, क्या लिख देंगे? टू मिस्टर एक्स, टू मिस्टर एक्स लिख देंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे टू मिस्टर एक्स, क्या क्या खर्चा किया? रेंट पे किया, रेंट, और क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी, और क्या पे किया? सैलरी, उसको कमीशन दिया, लिख देंगे टू मिस्टर एक्स कमीशन ऑन सेल। तो सोचो कितना इजी अकाउंटिंग हो गया। अगर ये प्रॉपर ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट ओपन करता, प्रॉपर ट्रेडिंग और पीएल, और सीएमए, जो लोग सीएमए का एग्जाम देंगे वहां तो एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, आंसर इज नो। एमसीक्यू पूछा है सीएमए के इंटर में। भूमिका तुम्हारा माइक ओपन हो गया, ठीक है।
तो सीएमए जो सीएमए एग्जाम होता है ना, इंटर इंटर में सेम चैप्टर है, उधर पूछा है कि कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, आंसर इज नो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था। एक बार क्वेश्चन और पूछा गया है कि कंसाइनमेंट अकाउंट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट इज व्हाट काइंड ऑफ अकाउंटिंग, लिख देना कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंटिंग, जैसा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंटिंग होता है वैसे ही होता है। एक बार और क्वेश्चन पूछा है कि सर कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट को निकालने के लिए। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट को निकालने के लिए। पता क्या इंटेंशन है, सुनो सुनो, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। बोला जितना सामान भेजे था तो लिख देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये गुड्स का गया। जो खर्चा मैं करूंगा लिख दूंगा टू बैंक, जो खर्चा मेरा एजेंट करूंगा तो लिख दूंगा टू कंसाइनी, सारा खर्चा आ गया। कंसाइनी जो भी सामान बेचेगा, तो सेल्स कहाँ आता है, बाई साइड में, अरे सेल कहाँ आता है, बाई साइड में। बोला मेरा एजेंट जो भी सामान बेच करके पैसा कमाएगा, तो क्या लिखूंगा, बाई कंसाइनी, सेल नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बाई कंसाइनी, बाई कंसाइनी आया वो सामने। तो सेल वैसे सारा खर्चा माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो मेरा क्या रहेगा, प्रॉफिट, क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया ही जाता है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक सब होता है, पढ़ाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया ही जाता है, अरे आज डे 1 है, टेंशन मत ले, 4-5 दिन पढ़ाएंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया ही जाता है प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो 3 बात मैंने बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ए ट्रेडिंग पीएल बट नॉट ए ट्रेडिंग पीएल जैसा, पर ट्रेडिंग पीएल नहीं है। दूसरा बात मैंने बोला, जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना कि बड़े अकाउंट का छोटा वर्जन है, जहां पे हम लोग लिमिटेड एंट्री लिखते हैं, लिमिटेड अकाउंटिंग बोलते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, लिमिटेड अकाउंटिंग। लिमिटेड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि हम 10 तो लेजर अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। अब तुम सोचो ना, अगर मैं लिखूंगा फ्रेट अकाउंट, तो मुझे एक तो लेजर खोलना पड़ेगा फ्रेट अकाउंट का, और कंसाइनमेंट में लिखूंगा टू फ्रेट, तो फ्रेट में क्या लिखूंगा, बाई कंसाइनमेंट। अब अगर मैं इंश्योरेंस लिखूंगा टू इंश्योरेंस, तो मुझे इंश्योरेंस का एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा बाई कंसाइनमेंट। तो बोला भैया हमको इस सब पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, हमको लिमिटेड अकाउंटिंग करना है। तो जितना खर्चा मैं करूंगा टू बैंक, जितना खर्चा मेरा एजेंट करेगा टू एजेंट, मतलब टू कंसाइनी, जो एजेंट बेच करके कमाएगा बाई कंसाइनी। तो कितना अच्छा हो गया। एक छोटा बच्चा को भी बोल दिया जाए, सुन बाबू, एजेंट जो खर्चा करेगा कंसाइनी, जो जो पैसा कमा के लाएगा बाई कंसाइनिंग, और जो मैं खर्चा किया हूं टू बैंक। एक बच्चा भी अकाउंटिंग समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा। तो अकाउंटिंग को इजी करने के लिए, लिमिटेड वर्जन में अकाउंटिंग को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करते हैं। और इसका एक ही इंटेंशन भैया, ताड़ाताड़ी क्या निकलना है, प्रॉफिट, ज़्यादा झमेला निकलना है, एकदम प्रॉफिट निकलना है। समझ गए, ठीक है। एक बार फॉर्मेट लिखाऊं, फॉर्मेट के पहले 2 चीज़, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, उसके बाद फॉर्मेट, और अभी जैसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन करेंगे उसी के बाद हम लोग ओपन कर देंगे कंसाइनी अकाउंट। तो लिखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन 1, देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन साथ में लिखोगे फटाफट। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सुनो ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, इसको डायग्राम की तरह बनाए क्वेश्चन को, क्योंकि पैराग्राफ वाइज तो तुम लोग को तो मैट में तो क्वेश्चन दिया हूँ जो लाइनिंग वाइज है, मैं ना अभी डायग्राम वाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। लिखो तो, ये मेरा, ये कौन है, कंसाइनर। मैं डायग्राम वाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। ये कंसाइनर है, ये कौन है, कंसाइनर। इन्होंने क्या किया, गुड्स दिया। अच्छा मैं नाम डाल दूं क्या इसका, इसका नाम क्या था, मिस्टर पी, और इनका नाम क्या था, मिस्टर एक्स। तो इन्होंने क्या किया, गुड सेंड किया। एरो को ध्यान से देखिएगा, गुड सेंड्स, गुड सेंड्स कितना अमाउंट, गुड सेंड किया, अमाउंट 60 लाख रुपया, 60 लाख छोड़ दो, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया का सामान दिया। मिस्टर पी ने एक्स को कितने का सामान दिया, 6 लाख रुपया, ठीक है। और सामान के दौरान खर्चा भी तो आएगा, तो फ्रेट, फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट में लगा 20,000 रुपया,
इंश्योरेंस में लगा 20,000 रुपया, ठीक है। ये फ्रेट कौन बियर करेगा? कंसाइनर। इंश्योरेंस कौन बियर करेगा? कंसाइनी, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा ये कंसाइनी है, ठीक है, इसने भी कुछ एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस डन बाय द कंसाइनी। इसने क्या क्या एक्सपेंसेस किया? एक तो इसने रेंट पे किया 12,000 रुपये का, दूसरा दूसरा इसने एडवर्टीजमेंट किया, बिकॉज भाई ये एजेंट है, इसको सामान बेचना है तो एडवर्टीजमेंट तो कराना पड़ेगा। इसने 8,000 रुपया का एडवर्टीजमेंट करवाया, ठीक है। और इसने अपने अच्छा एक चीज बताओ, हेलो हेलो हेलो, मैं कोलकाता में हूँ, मेरा एजेंट मुंबई है, तो मैं क्या करूँगा? हर खर्चा के लिए मैं कोलकाता से मुंबई जाऊँगा? मैं अपने एजेंट को ही बोलूँगा ना भाई कि बेच रहा है, बेच के तो पैसा मिल रहा है, उसी पैसे से क्या दे देना? रेंट दे देना। अरे भाई वो बेच करके पैसा तो वही रिसीव कर रहा है, तो अपने मैंने एजेंट को बोला कि बेच करके जो पैसा आ रहा है उसी पैसे से सैलरी दे देना, उसी पैसे से इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देना, उसी पैसे से शोरूम का रेंट दे देना। अब मैं थोड़ी एवरी एवरी दिन मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाऊँ, रुक रुक सैलरी देना मैं आ रहा हूँ, वो भाड़ा देना, रुक मैं आ रहा हूँ। तो पता चला मैं कलकत्ता का बिजनेस कब संभालूंगा? समझ पा रहा मेरा बात? तो इसने सैलरी दिया, सैलरी कितने का है? 15,000 का, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखो। नंबर 1, all the goods all the goods sold for the rupees 10 लाख रुपया, all the goods sold for the rupees 10 लाख रुपया। नंबर 2, commission paid to Mr. X at 10% on sale, at 10% on sale, at 10% on sale। on sale, commission paid to Mr. X at 10% on sale। और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फटाफट अपने बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर, लिख दे रहा हूँ, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइन अकाउंट, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइन अकाउंट। लिख लिया फ्रेंड्सो? लिख लिया? अब सुनो, चलो, ये जो गुड्स सेंड किया इसको अपने क्या बोलेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बोलोगे सर गुड्स क्यों सेंड किया है? गुड्स क्यों सेंड किया? भाई अभी मैं सामान भेजा हूँ, पैसा आया क्या? पैसा आया क्या? नहीं, तभी मेरे लिए क्या खर्चा है? मैं भेजा हूँ तो मेरे लिए क्या है? खर्चा है, ठीक है। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ओके। फिर मैं खर्चा किया, फ्रेट किया, इंश्योरेंस किया, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा? अरे एज ए ओनर मैं जो भी खर्चा करूंगा कौन सा वर्ड यूज करूंगा? बैंक। मेरा जो एजेंट है उसने रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट पे किया, सैलरी पे किया, इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? टू कंसाइनी। एजेंट का नाम डालूंगा, और एजेंट का नाम क्या? मिस्टर एक्स। तो क्या लिखूंगा? टू मिस्टर एक्स, कि भैया ये मिस्टर एक्स ने खर्चा किया। मिस्टर एक्स जो बेचेगा तो वो क्या लिखूंगा? बाई मिस्टर एक्स, बाई कंसाइनी। आया सामने? और जो बचेगा मेरा क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा, ठीक है ना? एकदम इजी अकाउंटिंग। तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। क्या हुआ?
पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन, अरे बोलो ना, क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स सेंड किया था? 6 लाख रुपए का, है ना। अब जो भी खर्चा किया था, सुनो ना, जो भी वो खर्चा किया था क्या लिखेंगे? टू बैंक। जो भी खर्चा किया था क्या लिखेंगे? टू बैंक। क्या का खर्चा किया था? फ्रेट पे किया था। कितने का फ्रेट पे किया था? 20,000 रुपया। फिर क्या पे किया था? इंश्योरेंस। कितने का था? 20,000 रुपये का। कितना आया? 50,000 रुपया। अच्छा, अब जो मेरा एजेंट जो खर्चा करेगा, तो मैं एजेंट का नाम लिखूंगा, क्योंकि अपने को लिमिटेड अकाउंटिंग बनाना है। क्योंकि अपने को अगर बड़ा अकाउंटिंग बनाना है तब तो मेरे को ट्रेडिंग पीएल खोलना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ लिमिटेड अकाउंटिंग बने, जो बच्चा भी देख के समझ जाए। तो मेरा एजेंट जो भी खर्चा करेगा, मैं क्या लिखूंगा? एजेंट का नाम क्या लिखूंगा? टू मिस्टर एक्स। हाँ, ये मेरा कंसाइनी है। अभी अभी पहला सम्स कर रहे हो, उसने कंसाइनी लिख दिया। नेक्स्ट सम्स हम लोग कंसाइनी लिखेंगे, जस्ट उसका जस्ट एजेंट का नाम लिखेंगे। कंसाइनी ने मेरा नहीं आ रहा क्या स्पेस? नहीं आ रहा, ठीक है, कंटिन्यू करना क्या। कंसाइनी ने क्या क्या पे किया है? रेंट पे किया। कितने का रेंट था? 12,000। फिर उसने एडवर्टीजमेंट किया था। कितने का था एडवर्टीजमेंट भाई? 8,000 रुपये का। फिर उसने सैलरी पे किया था अपने सेल्स स्टाफ का। कितना था? 15,000। तो कितना आ जाएगा बोलो तो? 35,000। ठीक है। अच्छा, कंसाइनी ने सेल किया था। जो सेल किया था, जो खर्चा करेगा डेबिट साइड में, और जो कमाएगा, जो रेवेन्यू करेगा, जो सेल करेगा, वो कहाँ आएगा? बाई साइड में। तो क्या लिखेंगे? बाई कंसाइनी। और कंसाइनिंग नाम क्या है? एक्स ना। बाई एक्स। बाई एक्स अकाउंट। ठीक है, मतलब लिख देना कंसाइनी अकाउंट। सेल्स कितना है भाई? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया, ठीक है। 10 लाख रुपया। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को चेक करो। कमीशन पेड टू मिस्टर एक्स एट 10% ऑन सेल। तो कितना सेल किया? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपया। लिखो टू मिस्टर एक्स। टू कंसाइनिंग नाम लिखेंगे ना। कंसाइनी को जो भी खर्चा, देखो कंसाइनी को जो भी मैंने कमीशन दिया, तो जस्ट कंसाइनी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू मिस्टर एक्स। अब ब्रैकेट में लिख देना सेल ऑन कमीशन, सॉरी कमीशन ऑन सेल। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछो। क्या चीज? बाई गुड सेंट ऑन सोल्ड ऑन कंसाइन। नहीं नहीं, कंसाइनी कंसाइनी बेचा है ना, तो आप जस्ट कंसाइनी का नाम लिखोगे। ठीक है बाबू? ठीक है। हाँ हाँ। अब हो गया। टू मिस्टर एक्स क्या लिखे? कमीशन ऑन सेल। तो कितना कमीशन था? 10 लाख का। यहीं पर वर्किंग दिखा देना। 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख रुपये। अब आप इसको ऐड कीजिए सब। ये है 10 लाख रुपया। कितना आएगा? कितना आएगा बताओ तो? बैलेंस शीट कितना? 10 लाख में से सब माइनस करो। 6,50,000, 35,000, 1 लाख, कितना आ रहा है? 2,15,000। ठीक है, 2,15,000। इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। टू प्रॉफिट ऑन
कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 2,15,000। अच्छा, ये अकाउंटिंग देख करके, ये अकाउंटिंग देख करके कितना अच्छा लग रहा है, देखो ध्यान से। ये अकाउंटिंग देख क्या लग रहा है, लिख लिया तुम लोग, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अगर मैं अकाउंटिंग, देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट देख के लग रहा है कि मैंने 6 लाख का गुड्स भेजा है अपने एजेंट के पास। टू बैंक मतलब ये मैंने सारा खर्चा किया, ये मेरा खर्चा है। टू मिस्टर एक्स मतलब ये सारा किसका खर्चा है, मेरे एजेंट का खर्चा है। बाई एक्स मतलब मेरा एजेंट ने कमा के दिया है, मेरा एजेंट ने कमा के दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा टू मिस्टर एक्स, मतलब मैंने अपने एजेंट को क्या पे किया है, कमीशन। क्या लिखा, कमीशन ऑन सेल, मैंने इतना कमीशन दिया है। और रेवेन्यू से सारे खर्चे मैनेज कर दूंगा, जो बच जाएगा मेरा क्या है, प्रॉफिट। कि मतलब 6 लाख पे मैं 2,15,000 का क्या कमा रहा हूँ, प्रॉफिट। मैंने 6 लाख का गुड्स बेचा, मुझे 2,15,000 का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये लिमिटेड अकाउंटिंग है। लिमिटेड अकाउंटिंग इसलिए वर्ड इसलिए है बिकॉज हम लोग देखना एक ही वर्ड में बहुत सारे ट्रांजेक्शन को समअप कर दे रहे। जैसे देखो ना, बैंक में हमने 2 अकाउंट को समअप कर दिया। मिस्टर एक्स का अगर अकाउंट ओपन करूंगा, देखना 1 2 3 आ गया ना, बहुत सारे अकाउंटिंग हम लोग क्या कर दिए, समअप कर दिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब कौन सा वर्ड ओपन करेंगे, कंसाइनी। लिखा हो तो कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट। अब देखो कंसाइनमेंट में क्या लिखे हो, कंसाइनमेंट में क्या लिखे हो, टू टू कंसाइनी। अच्छा, कंसाइनी हम नाम लिख दो ना, मिस्टर एक्स, यहाँ पर मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट। तो आपने कंसाइनमेंट में क्या लिखा है, टू मिस्टर एक्स, तो एक्स में क्या आएगा, बाई कंसाइनमेंट। कितने का था, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपने कंसाइनमेंट में क्या लिखा है, टू मिस्टर एक्स कमीशन ऑन सेल, तो क्या लिखो यहाँ पे, बाई कंसाइनमेंट। हाँ, दोबारा क्यों पता है, रीजन रीजन है दोबारा लिखने का। जरूरी है क्या मैं सारा सामान दिया हूँ सबका सब बिक जाएगा, कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, कुछ तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। और क्वेश्चन ना तुम्हारा कमीशन पे ही घुमाता है, कभी बोलेगा कमीशन ऑन कॉस्ट, कभी बोलेगा कमीशन ऑन सेल। तो ऑलवेज कमीशन को अलग से लिखना है। क्वेश्चन जो तुम्हारा बनता है नॉर्मली कमीशन पे ही घुमाएगा, इसलिए कमीशन का एंट्री ऑलवेज सेपरेट, ऑलवेज सेपरेट। कभी गलती से ढुका देना यहाँ पे, ठीक है ना। लिखो बाई कमीशन, बाई कंसाइनमेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ लिख दिया मैं बाई कंसाइनमेंट। कितने का कंसाइन, बाई कंसाइनमेंट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कमीशन ऑन सेल। कौन सा पॉइंट बताओ, जो भी आएगा क्वेश्चन आएगा, टेंशन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने 6 लाख का गुड्स भेजा, तो जोरी क्या मेरा एजेंट सारा का सारा सामान बेचेगा। ईयर तो खत्म हो गया, लेकिन हो सकता है 1 लाख का सामान बच गया, तो उस केस में जो कमीशन होगा, उसके जो कमीशन होगा तो वो जितना बेचा उसी भी कमीशन निकालेंगे। तो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आएगा, वो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, टेंशन मतलब। तो बाई कंसाइनमेंट क्या आ गया, कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल कितना है भाई, कमीशन 1 लाख रुपया था, कमीशन तो 1 लाख रुपए का था, ओके। अब यहाँ जो कंसाइनमेंट में बाई एक्स, अरे कंसाइनमेंट में क्या लिखे हो, बाई कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या लिखो, बाई कंसाइनी अकाउंट।
मतलब बाई एक्स अकाउंट, तो एक्स में क्या आएगा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। बचा कितना, बोलो ना, कितना बचा, 8,65,000। अभी आ जाएगा बाई बैंक अकाउंट। पेमेंट टू कंसाइनर। अब अच्छा, इस अकाउंटिंग को मैं सुनो ना, अब ये जो अकाउंट मैंने ओपन किया कंसाइनी वाला, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या, ये कौन बना रहा है, ये कंसाइनर बना रहा है। तो कंसाइनर क्या बोल रहा है कि कंसाइनी ने, एजेंट ने इतना पैसा कमाया है और इतना खर्चा किया है, इतने रुपए का उसका कमीशन बनता है, जो बचेगा वो अपने एजेंट को फ़ोन करके बोलेगा, सुन भाई तेरे पास 8,65,000 मेरा बनता है, चल वापस कर, चल मेरा बैंक को भेज। समझ रहा, क्योंकि कंसाइनर क्या बोल रहा है कि भैया तुमने 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, 35,000 तुम्हारा खर्चा था, तो 10 लाख में से 35,000 माइनस कर लो, फिर तुम्हारा 1 लाख का कमीशन बनता था, तो 10 लाख रुपया तुम्हारे पास था, उसमें से 35,000 खर्चा कर लो, मतलब रेंट वेंट दे दो, जो तुम्हारा कमीशन बनता वो काट लो, और जो बच गया वो मेरे बैंक में पैसा लगा दो। तो यहाँ जाएगा बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि जो मेरा एजेंट है वो तो मुंबई में रह करके कमा रहा है, तो जो भी पैसा कमाएगा वो मुंबई में कमाएगा। तो मैंने बोला भाई जो भी कमाया उसमें से जो जो खर्चा किया सब माइनस कर देना, और जो तुम्हारा कमीशन बनता वो अपने पास रख लेना, और जो बच गया मेरे अकाउंट में भेज देना। जो बच गया 8,65,000 बोलेंगे बाई बैंक अकाउंट पेमेंट टू कंसाइनर। तो ये था एक सिंपल अकाउंटिंग। तो फटाफट रिकैप करते, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या है। कंसाइनमेंट होता है कंसाइनर ने जो भी गुड्स भेजा कंसाइनी को, उस पर्टिकुलर गुड्स का नाम क्या है, कंसाइनमेंट। जैसे बोला ना हमने एक लॉट भेजा है, यहाँ पे बोलेंगे कंसाइनमेंट भेजा है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि कंसाइनर जो भी कुछ भेज रहा है, जो भी खर्चा कर रहा है, उसका अकाउंटिंग तो मेंटेन करेगा, उसका बुक्स तो मेंटेन करेगा कि उसका एजेंट क्या खर्चा कर रहा है, उसका कमीशन क्या बनता है, वो कितना कमा रहा है, कितना पैसा मैं पाता हूँ, इन सब का जो हिसाब करेगा, लेखा जोखा मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। जब गुड्स भेजेगा तो लिखेंगे टू गुड्स, तब दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक कंसाइन अकाउंट। कंसाइनमेंट में क्या आएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे बैंक। क्यों बैंक वर्ड करेंगे, बिकॉज कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट बट नॉट अ ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट। यहाँ पे मैं लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहा हूँ, लिमिटेड अकाउंटिंग के लिए मैं बहुत लिमिटेड अकाउंट ओपन करूंगा। तो कंसाइनर बोला भैया हम जो भी खर्चा करेंगे गुड्स भेजने में टू बैंक, मेरा एजेंट मेरा कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा हम उसके नाम के सामने लिख देंगे। जैसे होता ना कि मेरा जो एजेंट जो भी खर्चा करेगा उसका अकाउंट ओपन करेंगे, सारा खर्चा उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो टू कंसाइनी जो नाम रहेगा, मान लो एक्स है तो टू मिस्टर एक्स, और सारा खर्चा लिख देना। हम जो कमीशन पे करेंगे अपने एजेंट को, तो टू कंसाइनी कमीशन ऑन सेल। मेरा जो कंसाइनी जो भी कुछ कमाएगा, मैं एक वर्ड यूज करूंगा बाई कंसाइनी, जो वो कमा रहा है जो भी सेल कर रहा है क्या लिखेंगे, बाई कंसाइनी। क्लियर होगा, क्लियर हो रहा है ना, ओके। अब जब मैं कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया, मेरा प्रॉफिट निकल गया, अब मैं कौन सा वर्ड अकाउंट ओपन करूंगा, कंसाइनी। कंसाइनी में जहां जहां टू रहेगा वहां बाई हो जाएगा, कंसाइनमेंट में जहां जहां टू रहेगा वहां क्या बाई हो, जहां बाई रहेगा वहां क्या रहेगा, टू रहेगा, जो बच जाएगा वो क्या रहेगा, बाई बैंक। या लॉस हो गया तो टू बैंक। दो ना, सोचा था क्वेश्चन कराएंगे पर अब नहीं कराएंगे, 6:30 से नया बैच। कल कल आओ फिर एक अब कल आए फिर मैट का सारे क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ओके।